हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। इरेशनल, इसको हमने इरेशनल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। √5 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि हमने इसको प्रूफ करना है तो पहले इसको रैशनल हम मानेंगे, उसको उसके कोई कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन मल्टीपल्स लेंगे, उसके बाद जब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे फिर हम ही उसके आंसर के जरिए ही हम बता सकते हैं कि ये इररेशनल है और रैशनल है। ठीक है, वैसे तो अंडरस्टूड है कि जो √5 है दैट इज द इररेशनल नंबर, बट हमें क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमने मान लिया कि √5 इज अ रैशनल नंबर, देन वी कैन आल्सो फाइंड any other integers as its common factor. Therefore we can find other common factors as a and b। तो हमने कोई दो कॉमन फैक्टर इसके ले लिए a and b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a/b, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी हमने क्या करनी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो b √5 के साथ आ जाएगा और a आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड पे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा b² × 5 = a²। तो स्क्वायर करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि √5 से 5 एक इंटीजर बन चुका है। तो उसके बाद इसको हम किसी भी तरह से प्रूव कर सकते हैं आगे। b² जो इसका कोई कॉमन फैक्टर था वो इस तरह से इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आप a² को भी इसके इक्वल कर सकते हैं। तो हम एक और कोई नया होल नंबर लेंगे जो कि इन दोनों को a और b को भी और साथ ही साथ 5 को भी डिवाइड करेगा। लेट c इज एनी इंटीजर दैट इज डिवाइड द गिवन नंबर। तो उसको अच्छी तरह से इसको, अगर वो 5 को डिवाइड करेगा तो एनी अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। इस आउटपुट से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा, a² की वैल्यू मिलेगी, जिसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो c की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो जो हमने एक और इंटीजर लिया जो इसको डिवाइड कर रहा है, मींस कि इसका एक और फैक्टर है, तो उसके आगे आगे और फैक्टर्स बनेंगे जहाँ उसके कोई और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। मगर ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर
माना। अगर ये इर्रेशनल होता तब नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। ये इसका कारण ये हुआ क्योंकि हमारे पास 5 एज अ इंटीजर हमारे पास स्क्वायर करने के बाद आया। और जो तो ये हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। जैसे ए स्क्वायर इसके इक्वल आया था उसी तरह बी स्क्वायर ये आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जे आने का कारण ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको √5 को रैशनल नंबर खुद लेट किया था। तो असल में ये क्या है, इर्रेशनल ही है। असल में ये क्या है, इर्रेशनल नंबर ही है। अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ही हम किसी को रैशनल नंबर बोलेंगे, मगर ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो लास्ट में आपने यही लिखना है, इट कम्स बिकॉज वी लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, सो बाय दिस प्रूफ we can say √5 is not equal to P/Q form, so √5 is a irrational. The second question is, तो हमने ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 is a irrational। तो सेम यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला स्टेप है कि हम रैशनल मानकर चलेंगे। Let 3 + 2 √5 is a rational number। तो हमने इसको मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो सेम अगर ये रैशनल है तो हम कोई भी दो को प्राइम नंबर, therefore we can find any two co-prime एस ए एंड बी, जिनको हमने लिख लिया। और एक बात याद रखना कि जो Q की फॉर्म में होता है, लाइक हमने B लिया है, P/Q की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो नीचे क्या आएगा, B आएगा। B कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो इन्फिनिटिव चला जाएगा। तो इन्फिनिटिव हमने आंसर नहीं लेना, तो हम इसके इक्वल ये दोनों रख लेंगे, A/B की फॉर्म में। जब A/B की फॉर्म में आप रखोगे तब इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लाइन 2 √5 इज इक्वल टू A/B माइनस 3 की साइड चेंज कर दी तो उसका साइन भी चेंज हो गया। उसके बाद जो हमारे पास B है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ गया 3B। तो हम 2B यहाँ से, क्योंकि 2 एक इंटीजर है, सिर्फ √5 ही एक जगह छोड़ते हैं, बाकी सब दूसरी साइड में हमने चेंज कर दिया। तो एक बात देखो कि जो √5 है वो A - 3B/2B के इक्वल आ गया। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि A भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, हमने पहले ही शो कर दिया। 3B ये इंटीजर हैं, 2B ये दोनों ही एक कोई इंटीजर हैं। तो √5 इन सभी इंटीजर जो एक फॉर्म में दिए हुए हैं उनके इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब ये खुद भी एक क्या है, इंटीजर होना चाहिए। तो इसको हम रैशनल नंबर बोल देंगे। तो फिर वही ये आया क्यों, A 2 3B all are integers, so we can say √5 is also a integer and rational number, but we get
it because we let under root 5 is a rational number. So in actual 3 plus 2 under root 5 is a irrational. रीजन वही है कि अगर जो ये नंबर है इसको हम p ओवर q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मगर किसी भी रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं उसके इंटीजर एज ए को प्राइम फैक्टर या कोई भी इंटीजर एज ए फैक्टर ले सकते हैं, मगर हमारे पास उसको इररेशनल लेने के बाद उसको इंटीजर्स के इक्वल रखने के बाद ही ये आंसर आ रहा है। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आंसर तभी आ रहा है क्योंकि हम उसको रैशनल मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स के इक्वल आया तब हम इसको इंटीजर या रैशनल बोलेंगे, मगर जब ये इनके इक्वल हो ही नहीं सकता तो हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो सो ये क्या होगा, इररेशनल ही होगा। तो आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं प्लीज आप करना, और उसमें कोई भी जो थर्ड क्वेश्चन जो है उसको आपने करना है, 3 पार्ट हैं उसके, सेम ही होंगे, सेम ही फॉर्मूला होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपको। 1.3 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो आगे आपके पास 1.4 जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।